हॉरर मूवीज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो फिक्शनल होते हैं, है ना? बात तो सही है। वेल, ये बात आप हर हॉरर मूवीज के लिए नहीं कह सकते। और कुछ हॉरर मूवीज अपना लास्टिंग इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस पर ही नहीं छोड़ती, बल्कि इसके पीछे लगे बिहाइंड द सीन एक्टर्स और फिल्म मेकर्स पर भी छोड़ती हैं, वो भी बहुत ही नेगेटिव तरीके से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में जिनको बनाने के पीछे भी कई सारे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस करने पड़े, जिसका जवाब और सेंस वो आज तक नहीं बना पाए हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें मूवीज के अंदर एक्सोर्सिज्म और पोजेशन वाले सीन्स काफी पसंद आते होंगे। आत्माओं को बॉडी से निकलते हुए तड़पते हुए देखना किसे नहीं पसंद है। अरे हमारी पटी हुई है, कहाँ चलाएंगे प्यार? और ऐसे में आप में से बहुत सारे लोगों ने द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005 की जरूर देखी होगी। बट जिस मूवी को ऑन स्क्रीन देखकर हमारी फटी थी, इस मूवी के अंदर काम करने वाले बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनकी बिहाइंड द सीन फटी थी। एग्जाम्पल के रूप में एक्ट्रेस जेनिफर कारपेंटर ने इस बात का दावा किया था कि रात को जब भी वो सोया करती थी तब उनका रेडियो अपने आप ऑन हो जाया करता था। वहीं पर उनकी को स्टार लॉरा लीने के साथ भी यही उनके टीवी के साथ होता था। 2005 की एमिटीवाइल हॉरर इसी नाम के 1970s की मूवी का एक रीमेक थी और रायन रेनॉल्ड्स यहाँ पर डेडपूल से पहले इस मूवी के अंदर अपना लक आजमा रहे थे। अब मूवी भले ही फेक थी बट ये एक रियल लाइफ कहानी से इंस्पायर हुई थी, जहाँ पर ओरिजिनल मूवी को रोनाल्ड डफियो जूनियर की कहानी पर मॉडल किया गया था, जिसने अपने परिवार के 6 मेंबर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। एंड अकॉर्डिंग टू रायन रेनॉल्ड, 2005 के एमिटीवाइल हॉरर की मूवी की शूटिंग के दौरान उनकी मूवी की प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ हर एक क्रू 3:15 पर उठ जाया करता था, एग्जैक्ट उसी टाइम पर जब रोनाल्ड डफियो जूनियर ने अपनी फैमिली को मारा था। ओमेन शब्द का मतलब बेसिकली फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक साइन होता है जो कभी कभार गुड भी होता है और कभी कभार बैड भी। और यहाँ पर 1976 की ओमेन मूवी की शूटिंग से पहले ही इस मूवी के स्टार ग्रेगरी पेक को बहुत सारे बैड ओमेन्स मिलना शुरू भी हो गए थे, बट एक्चुअली शायद वो उन्हें टाइम पर रीड नहीं कर पाए। जिसमें सबसे पहले तो शूट लोकेशन पर पहुंचने के लिए जिस प्लेन का इस्तेमाल किया जाना था, वो प्लेन इस मूवी के प्रोडक्शन समय पर बुक नहीं कर पाई थी। लेकिन ये यहाँ पर प्रोडक्शन क्रू के लिए अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लेन एक्चुअली क्रैश हुई थी और क्रैश होकर एक कार पर जाकर गिरी थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस कार के अंदर उसी पायलट की फैमिली थी जो उस प्लेन को उड़ा रहा था और उस प्लेन के साथ उसकी फैमिली भी मारी गई। इतना ही नहीं, और सुनिए, इतने से ही जब प्रोडक्शन का माथा नहीं ठनका तब भी कई बार प्रोडक्शन के कई सारे मेंबर्स की प्लेन्स के ऊपर 3-3, 2-2 बार लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुआ करती थी, वो भी अलग अलग सेपरेट ओकेजन्स पर। खैर, यहाँ तक तो रिलीज होने तक सब कुछ ठीक था, बट मूवी के जस्ट रिलीज होने के बाद जॉर्ज पैक की गर्लफ्रेंड और उनकी मूवी के स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट एक हॉरिफिक कार एक्सीडेंट में मारे गए। और जब बात बिहाइंड द सीन हॉरिफिक एक्सीडेंट्स की आ रही है, तो एक ऐसी हॉलीवुड की हॉरर मूवी है जिसने एक्चुअली इसका एक रिकॉर्ड ही सेट किया है और वैनिटी फेयर के हिसाब से ये मोस्ट कर्स्ड हिट मूवीज में से एक है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोमन पोलंस्की के 1968 की सुपर हिट द रोजमेरी बेबी के बारे में, जिस मूवी के रिलीज होने के बाद इस मूवी के कंपोजर कोमा में चले गए और उनकी मौत हो गई। इस मूवी के प्रोड्यूसर को हॉस्पिटलाइज किया गया जिन्हें सीवियर किडनी स्टोन्स की शिकायत पाई गई और डायरेक्टर की वाइफ शैरन टेट का मेसन फैमिली के द्वारा मर्डर किया गया था। ये सब कुछ हुआ इस मूवी के कुछ ही महीनों के रिलीज के बाद। अब द कल्ट क्लासिक तो 1980 की द शाइनिंग को भी माना जाता है, जो बेसिकली स्टीफन किंग की एक मास्टरपीस कहानी तो थी ही, साथ ही साथ इसे स्टैनली कर्बिक ने अपनी डायरेक्शन के साथ बनाया था, जिसके कारण ये कहानी फाड़ने में तो किसी से भी कम नहीं है। बट एक उतना ही भयानक इस मूवी का एक बिहाइंड द सीन इंसिडेंट भी हुआ था, जहाँ पर इस मूवी के फाइनल डे ऑफ फिल्मिंग के दौरान इस मूवी के कई सारे सेट्स में एक बहुत बड़ी आग लगी। और ये आग किसने लगाई और कैसे लगाई ये तो नहीं मालूम, बट हाँ, ये एक रात के अंदर अंदर लगी थी और इसकी एक बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन चली, बट आज तक इसका कॉज नहीं मालूम चला। सबसे हैरानी और स्पूकी बात तो ये है कि जिस कहानी यानी द शाइनिंग पर इस कहानी को बेस किया गया था, उसके अंदर भी उस कहानी का होटल अंत में जल जाता है। तो क्या यहाँ पर आर्ट रियलिटी को इमिटेट कर रही थी या रियलिटी आर्ट को? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर, इससे भयानक कहानी फाइनल डेस्टिनेशन 1 मूवी की है, जिसका यूनिक कॉन्सेप्ट और थ्रिलर आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जिसमें विलन कोई और नहीं बल्कि मौत खुद थी। अब वैसे तो ओरिजिनली इस मूवी की कहानी को एक्स फाइल्स सीरीज के लिए लिखा गया था, जहां पर ये बेसिकली उस सीरीज का एक एपिसोड होती, बट फाइनली इसे
एक मूवी में बदला गया। एंड ऑफ कोर्स इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं था, बट इस मूवी की अगर संजोग की बात की जाए तो जिस प्लेन क्रैश को इस मूवी के अंदर दिखाया गया था वो एक्चुअली रियल लाइफ प्लेन क्रैश TWA फ्लाइट 800 थी, और उस फ्लाइट के अंदर भी कुछ अमेरिकन हाई स्कूल बच्चे फ्रांस के लिए ट्रिप पर जा रहे थे, बिल्कुल मूवी की तरह। स्टीवन स्पिलर ने अपनी यूनिक हॉरर मूवी जॉज से शुरुआत की थी, बट वो अपने गेम को जल्दी ही और ऊपर ले गए और उन्होंने रिलीज किया द पोल्टरगाइस्ट मूवी। अब हाँ, ये मूवी बहुत ही ज्यादा फाड़ू थी, बट बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी स्पूकी चीजें भी हुई जिसने लिटरली सबको शॉक कर दिया। जहाँ पर मूवी के रिलीज होने के कुछ ही सालों बाद जूलियन बैक और विल सैमसन की जान स्टमक कैंसर और किडनी फेलियर से हुई। वहीं पर एक्टर रिचर्ड लॉसन की जान एक प्लेन क्रैश में जाते जाते बची थी, जिसमें तकरीबन 27 लोग मारे गए थे। और फाइनली एक छोटा सा रोल प्ले करने वाले ल्यू पेरीपेन की जान साल 2009 में उनके घर में किसी ने मर्डर करके ली। वेल, इन सब के पीछे कारण बताया जाता है उन कर्स्ड स्केलेटन्स को, जिन्हें एक्चुअली स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस्तेमाल किया था, और ये पूरी तरह से रियल थे। और अपेरेंटली ये मूवी के लिए उन्हें एक प्रॉप से भी काफी सस्ते में मिले थे, जिसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट बचाने के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग ने इन स्केलेटन्स को यूज करने की इजाजत दे दी। खैर, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन्स की थी। यहाँ पर कुछ मूवीज ने एक्चुअली रियल लाइफ बॉडीज का भी इस्तेमाल किया है। और अब हम यहाँ पर जिस मूवी की बात कर रहे हैं एक्चुअली कोई हॉरर मूवी तो नहीं है, बट 1979 की अपोकलिप्स नाउ के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई थी जो किसी हॉरर से कम नहीं थी, जहाँ पर अपेरेंटली यहाँ पर कई सारे रियल लाइफ बॉडीज का इस्तेमाल किया गया था, जिसे प्रोडक्शन ने ग्रेव रॉबर्स से खरीदा था। और मूवीज के अंदर ये बॉडीज इतनी ज्यादा फ्रेश दिख रही थी कि पुलिस को काइंड ऑफ शक भी हो गया था कि शायद इस मूवी के अंदर इंटेंशनली डेड बॉडीज बेचने के लिए भी कुछ मर्डर हुए हो सकते हैं। और एक्चुअली कई बॉडीज को यहाँ पर आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा पा रहा था। कंजूरिंग मूवी की सक्सेस ने एक पूरे के पूरे हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत वार्नर ब्रोस के अंदर की थी। लेकिन बात ये भी सच है कि ये एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, जिसके कारण फॉर नो रीजन बिहाइंड द सीन कई सारे कास्ट को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी झेलनी पड़ी। जैसे कि वीरा फार्मिगा इस बात को क्लेम करती हैं कि जब वो इस मूवी के लिए ऑडिशन दे रही थी तब उनके लैपटॉप में एक मिस्टीरियस सा डिजिटल क्लॉ साइन देखने को मिला था। साथ ही साथ कभी कभार जब वो सोकर उठती थी तो उनके बॉडी पर उन्हें स्क्रैचेस और ब्रूजेस भी कई बार देखने को मिलते थे, जिसे उन्होंने खुद ऑनलाइन शेयर भी किया है। वहीं पर भूतिया मूवीज के अंदर सबसे भूतिया मूवी की बात नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? और द एक्सॉर्सिस्ट मूवी की बात किए बिना ये लिस्ट अधूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो रीगन का रोल प्ले करने वाली लिंडा ब्लेयर और लिंडा की मां का रोल प्ले करने वाली एलन बर्स्टिन को बैक इंजरीज का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ इस मूवी का एक बार सेट भी पूरी तरह से जल गया था, बस उस बेडरूम सेट को छोड़ के जहाँ पर इस मूवी के एक्सटॉर्सिज्म वाले सीन को एक्चुअली फिल्माया गया था। इसके साथ साथ इस मूवी को देखने वाली ऑडियंस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, जहाँ पर इनिशियली इस मूवी को देखने वाले बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्लेम किया था कि बहुत सारे लोग इस मूवी को देखने के बाद बीमार भी पड़ गए थे और बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों का मिसकैरेज भी हुआ था। साथ ही साथ इस मूवी से जुड़े हुए 9 डेथ को भी एक्चुअली लिंक किया जाता है जो इस मूवी के कास्ट और क्रू के हुए थे। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ये मूवी ना तो अब तक देखी है और ना फ्यूचर में कभी प्लान कर रहा हूँ इस मूवी को देखने का। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में अब आप बताइए कि आपको और कौन कौन सी मूवीज के बारे में मालूम है जिनके पीछे ऐसी डरावनी कहानियां छुपी हुई हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।